हाय एवरीवन। आज बात करेंगे वेदांता लिमिटेड में चल रहे ऑनगोइंग इशू के बारे में। न्यूज़ में आजकल वेदांता लिमिटेड का कंपैरिजन अदानी ग्रुप की कंपनीज के साथ हो रहा है। रिसेंटली अभी अदानी कंपनीज में शॉर्ट सेलिंग हुई थी एंड कहा गया था कि कंपनी के ऊपर एसेट्स से काफी ज्यादा का लोन है, मतलब कंपनी के पास जो एसेट्स है उससे भी ज्यादा का कंपनी के ऊपर लोन है। अदानी कंपनीज की वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा है, तो सिमिलर ही इश्यूज वेदांता ग्रुप की कंपनीज में भी बताया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं एंड वेदांता लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो वेदांता लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है और ये डील करती है आयरन ओर्स, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड अदर मेटल्स में। इनके चेयरमैन है मिस्टर अनिल अग्रवाल, जिनके बारे में न्यूज चैनल में काफी चर्चा हो रही है। स्क्रीन पे जो हायरार्की आप देख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि यूके बेस्ड होल्डिंग कंपनी है वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड का 69% शेयर वेदांता रिसोर्सेज के पास है। वेदांता लिमिटेड जो इंडिया में लिस्टेड है उसकी भी 6 और सब्सिडरीज हैं, उसमें से एक है अफ्रीका बेस्ड जिंक इंटरनेशनल एंड इंडिया बेस्ड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और जो परसेंटेज वेदांता लिमिटेड होल्ड करती है इन दोनों सब्सिडरीज में वो है 100% जिंक इंटरनेशनल में एंड 64% हिंदुस्तान जिंक में। और हिंदुस्तान जिंक का 29.5% शेयर इंडियन गवर्नमेंट के पास है, बाकी 5% पब्लिक के पास है। ये परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट की 29.5% की होल्डिंग है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इनकी 4 और ग्लोबल सब्सिडरीज हैं, बट उनका इस करंट इशू में कोई लेना देना नहीं है। आप देखते हैं इंडिया लिस्टेड कंपनी वेदांता लिमिटेड के फाइनेंशियल्स। इफ यू फोकस ऑन सेल्स, सेल्स इंक्रीज हो रही है सितंबर 2020 से लेके जून 2022 तक एंड लास्ट 2 क्वार्टर्स में स्लाइटली ड्रॉप है। इनकी सेल्स इन लास्ट 2 क्वार्टर्स में गिर रही है। नेट प्रॉफिट्स भी सिमिलर वे में इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी अब लास्ट 2 क्वार्टर्स में ड्रॉप हुई है इनके जो प्रॉफिट्स हैं, बट स्टिल डिसेंटली प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट सिमिलर वे में इंक्रीज हो रहे थे, वो भी अब लास्ट 2 क्वार्टर्स में ड्रॉप हुए हैं, बट स्टिल डिसेंटली प्रॉफिटेबल है। कंपनी के पास हेल्दी कैश रिजर्व है और इनकी बोरोइंग्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो सितंबर 2021 में सिग्निफिकेंटली कम हुई थी इनकी बोरोइंग। सितंबर 2021 में इनकी बोरोइंग 58,159 करोड़ थी। ये जो बोरोइंग्स है 59,000 तक ही है, 60 के आसपास इनकी बोरोइंग स्टेबल है। सो आप सोच रहे होंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश रिजर्व्स है, बोरोइंग भी कोई ज्यादा नहीं है, तो फिर जब फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो वापस चलते हैं, कंपनी की हायरार्की दिखाते हैं आपको। जो मेजर प्रॉब्लम है वो वेदांता रिसोर्सेज में है। वेदांता रिसोर्सेज में लिक्विडिटी का इशू है। इनके 100% शेयर्स प्लेज्ड है। प्लेज का मतलब है इन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है। कमिंग मंथ्स में वेदांता रिसोर्सेज के बॉन्ड्स मेच्योर हो रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड्स इन्होंने मार्केट में रिलीज करके पैसा उठाया था उसको अब रीपे करने की ड्यू डेट्स आ रही हैं। अगर नंबर्स बताऊं तो वेदांता रिसोर्सेज को $400 मिलियन अप्रैल में पे करने हैं, $500 मिलियन मई में ड्यू है इनको पे करने को, एंड 1.2 बिलियन मतलब 1200 मिलियन इनको लोन के लिए पे करने हैं, और साथ ही $400 मिलियन इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। तो इसको सम अप करूं तो ये 2.5 बिलियन बनता है, मतलब 2500 मिलियन कंपनी को कमिंग 1 ईयर में रीपे करने हैं। ये $2.5 मिलियन तो सिर्फ वेदांता रिसोर्सेज को पे करने हैं। और अगर वेदांता ग्रुप पर टोटल डेप्थ देखें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 15.3 बिलियन की। 15.3 बिलियन में इनके पास 3.5 बिलियन तो इनकी बुक्स में कैश है। तो नेट नेट अगर वो कैश रिजर्व हटा दें, इनके ऊपर जो नेट नेट जो बोरिंग्स है 11.8 बिलियन डॉलर की है, जिसको इंडियन रुपीस में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये लोन की वैल्यू बनती है 9,680 करोड़, विच इज ह्यूज। तो अभी तक तो लोन्स को पे करने के लिए वेदांता रिसोर्सेज अपनी इंडिया लिस्टेड कंपनी वेदांता लिमिटेड पर डिपेंडेंट है, जिसमें 69% स्टेक है इनका। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये वेदांता रिसोर्सेज अपने लोन्स को पे करने के लिए वेदांता लिमिटेड पर डिपेंडेंट है, जिसमें 69% स्टेक है इनका। So, वेदांता लिमिटेड जिसके फाइनेंशियल हमने भी देखे थे, वो अपनी होल्डिंग कंपनी को सपोर्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट्स में से हर क्वार्टर में डिविडेंड पे आउट करती है, जिससे वेदांता रिसोर्सेज को कैश मिलता है अपने लोन्स की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में वेदांता लिमिटेड के प्रॉफिट्स ड्रॉप होने की वजह से डिविडेंड पे आउट कम हुए हैं, एंड साथ कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया हुआ है न्यू प्लांट एंड एसेट्स के लिए। तो वेदांता रिसोर्सेज के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। अब इनके ऊपर इतनी ज्यादा लोन्स है कि ये उसको रीपे करने के लिए मार्केट से और लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट लोन इनको मिलना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब इनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई है। क्रेडिट रेटिंग अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे समझो, जैसे इंडिया में हम इंडिविजुअल्स के लिए सिविल स्कोर होता है, जिसको चेक करने के बाद बैंक्स हमें लोन देते हैं। अगर सिविल स्कोर अच्छा होता है तो लोन इजीली मिल जाता है, और अगर सिविल स्कोर खराब होता है लोन रिजेक्ट हो जाता है।
सिमिलर वे में बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे कि मूडीज, S&P ग्लोबल और ब्लूमबर्ग, ये कंपनीज रिसर्च करती हैं और कंपनीज के फाइनेंशियल्स पर डिटेल एनालिसिस करती हैं और फिर रेटिंग्स देती हैं। एंड मार्केट में इनकी रेटिंग को सीरियसली लिया जाता है। और ये तीन कंपनीज जो मैंने नाम लिया, उसमें से मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग जनवरी में ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया से मतलब ये है कि B2 से गिराकर B3 कर दिया है। ये एक इनका स्केल होता है रेटिंग का। तो B2 इज गुड, B3 पुअर। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वेदांता रिसोर्सेज की लिक्विडिटी पुअर है, मतलब इनके पास में कैश नहीं है, इनकी सेल्स कम है, इनके पास फंड्स नहीं है, इन पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोन है, इनके पास एग्जिस्टिंग लोन पे करने के लिए फंड्स नहीं है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब अगर इनको और लोन देंगे तो वो रिस्की होगा। और मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि वेदांता रिसोर्सेज को रीफाइनेंसिंग की जरूरत है। तो रीफाइनेंसिंग को सिंपल वे में आप ये समझो कि कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग लोन को पे करने के लिए न्यू लोन लेने की जरूरत है, और जो वो न्यू लोन लेगी उसके इंटरेस्ट रेट करंट लोन के इंटरेस्ट रेट से कम होने चाहिए। एंड न्यू लोन की टर्म्स एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग लोन की टर्म्स एंड कंडीशन से बेटर होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट न्यू लोन के कम होंगे तभी तो ये इनके पास थोड़ा कैश बचेगा, जो ये इंटरेस्ट अभी ज्यादा पे कर रहे हैं वो कम में मिल जाएगा, तभी कुछ कैश लिक्विडिटी इनकी बचेगी और ये अपने लोन को थोड़ा इजीली पे कर पाएंगे। तो मूडीज की रिपोर्ट आने के बाद एंड S&P ग्लोबल की न्यूज आने के बाद वेदांता लिमिटेड का स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 15% से नीचे गिर गया। अब कंपनी को लोन लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड लोन ना मिलने पर दो मेजर रीजन है। एक पुअर क्रेडिट रेटिंग, जो आप समझ गए, जो मैंने आपको बताया अभी, इनकी क्रेडिट रेटिंग ड्रॉप हो गई है। दूसरा बड़ा रीजन है हाई इंटरेस्ट रेट। आपने न्यूज में सुना होगा कि फेड्स एंड RBI इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसका सिंपल मीनिंग आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। तो इस सिचुएशन में बैंक्स लोन देते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल डेज। अगर अब वेदांता लिमिटेड लोन लेगा या वेदांता रिसोर्सेज अगर लोन लेगा तो उनको जो इंटरेस्ट रेट अभी जो जिस इंटरेस्ट रेट पे उनके पास लोन होगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट के लिए जो फंड्स अभी इनको पे करने पड़ रहे हैं उससे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, उससे इनकी सिचुएशन और वर्स होगी ना कि बेटर होगी। अब लोन ना मिलने की इतनी स्ट्रगल के बाद ना कंपनी ने प्रपोज किया कि अभी अपनी सब्सिडरी जिंक इंटरनेशनल को सेल कर देंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। तो बेसिकली कंपनी ने क्या प्रपोज किया आपको और डिटेल में बताता हूँ। कंपनी ने प्रपोज ये किया कि जिंक इंटरनेशनल, जिसकी 100% होल्डिंग वेदांता लिमिटेड के पास है, उसको सेल कर देंगे हिंदुस्तान जिंक को। हिंदुस्तान जिंक को क्यों सेल करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के पास एक तो कैश रिजर्व्स है, हिंदुस्तान जिंक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इन दोनों कंपनीज को एक तरीके से मर्ज कर दिया जाए और ये दिखाया जाए कि जिंक इंटरनेशनल को खरीद लिया है हिंदुस्तान जिंक ने, और इससे जो फंड्स इनको बाहर से रेज करने पड़ेंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल फंड्स को यूज कर लेंगे। और इनकी जो ये लिक्विडिटी की जो इशू है, जो इनको लोन्स पे करने हैं, वो पे करने में इनको ईजी हो जाएगा। बट ये डील करने के लिए जो वैल्यूएशन किया है वो चीप नहीं है। मार्केट के हिसाब से 35% प्रीमियम पर ये वैल्यूएशन किया है वेदांता ग्रुप ने। एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी के पास सिर्फ $2 बिलियन का अरेंजमेंट है, बाकी का ऑलमोस्ट 1 बिलियन इनको लोन लेना होगा, जिसकी वजह से कैश रिच कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बुक्स में ह्यूज बोरोइंग्स हो जाएंगी एंड रिजर्व्स जीरो हो जाएंगे। तो ये जो आप रिजर्व्स देख रहे हैं ये जीरो हो जाएंगे, और ये जो बोरिंग्स आप देख रहे हो जो सिर्फ 2900 करोड़ की है, वहां पे बोरिंग्स आ जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ 2 बिलियन का ही है और इन्होंने वैल्यूएशन 3 बिलियन का किया हुआ है। तो 1 बिलियन का लोन ये फिर भी लेंगे। तो ये न्यूज आने के बाद, ऑफ कोर्स ऐसी न्यूज आने के बाद में, तो हिंदुस्तान जिंक जो लिस्टेड कंपनी है, ये भी इंडिया में जो सब्सिडरी है, उसका भी स्टॉक नीचे आ गया, कि 20% से नीचे आ गया। और अभी भी आप देख सकते हैं ये स्टॉक कोई ज्यादा ऊपर नहीं गया है, ये स्टॉक अभी भी नीचे ही है। इस डील से गवर्नमेंट भी नाखुश है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को इस डील से क्या लेना देना, गवर्नमेंट को इससे क्या दिक्कत है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि गवर्नमेंट का स्टेक है 29% का हिंदुस्तान जिंक में। ये हिंदुस्तान जिंक है, इसमें 64% वेदांता लिमिटेड के पास है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 29% गवर्नमेंट के पास है। सो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स को सेल करना चाह रही है। अगर गवर्नमेंट ये अपना स्टेक जनवरी में ही सेल कर देती तो 46,000 करोड़ रुपीज में सेल हो जाता। गवर्नमेंट 29% स्टेक बेच देती और 46,000 करोड़ रुपीज उनको मिल जाते। बट अभी नेगेटिव न्यूज आने के बाद स्टॉक नीचे गिर गया एंड गवर्नमेंट के स्टेक की वैल्यू 39,000 करोड़ ही रह गई। आने वाले दिनों में अगर ये सिचुएशन और खराब हुई तो स्टॉक और नीचे आ जाएगा, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स की वैल्यूएशन और कम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को वेदांता लिमिटेड के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है, जैसे आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं लिखा हुआ है।
गवर्नमेंट ने कहा है कि हिंदुस्तान जिंक एंड जिंक इंटरनेशनल की डील से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट आएगा। ये डील नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली अब इसमें होगा क्या? अगर ये डील होती है तो वेदांता ग्रुप की लिक्विडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी एंड वो अपने लोन्स की कमिटमेंट को मीट कर लेंगे। बट इस डील का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट वेदांता लिमिटेड से नाराज हो जाएगी एंड हो सकता है फ्यूचर में होने वाली $19 बिलियन की पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड वेदांता ग्रुप फॉर ताइवान फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से गवर्नमेंट वेदांता लिमिटेड को हटा दे और $19 बिलियन की डील की जो अपॉर्चुनिटी है वो वेदांता लिमिटेड के हाथ से चली जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वेदांता लिमिटेड ऐसी कोई बेवकूफी करेगा गवर्नमेंट को नाराज करने की। तो इसके चांसेस कमी है। और नेक्स्ट ऑप्शन इनके पास यही है कि ये अपने कमिंग लोन्स एंड बॉन्ड्स के ड्यूज को पे करने के लिए और लोन लें। लेकिन अगर ये और लोन एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट्स पर भी ले लेते हैं तो इनको फ्यूचर में और भी ज्यादा कैश फ्लोज की जरूरत पड़ेगी। और अगर इनके प्रॉफिट्स इंप्रूव नहीं हुए तो ये कंपनी और बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स हाईली डिपेंडेंट है चाइना की डिमांड पर। वर्ल्ड में जितना भी मेटल्स प्रोड्यूस होता है चाइना उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अगर चाइना में डिमांड रिवाइव नहीं हुई तो वेदांता ग्रुप का क्या होगा वो तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने मीडिया में बोला है कि उन्होंने अपने अभी मार्च तक के सारे लोन्स एंड बॉन्ड ड्यूज जो कि अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन के हैं वो एडवांस में पे कर दिए हैं मार्च 2023 तक के। एंड वो कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर ड्यूज के लिए वो $1 बिलियन का लोन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक से या फिर यूके प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने सभी रिपोर्ट्स जो इस एनालिसिस में यूज करी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और मेरी तरफ से इस स्टॉक के लिए कोई बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। होप आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। लाइक करके जरूर बताएं। और अगर आप स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।